आई फेल्ड अगेन। यस, मैं दोबारा हार गई। पर इस बार मेरी इस छोटी सी हार में वो सब लोग मौजूद थे जिनकी वजह से मैं हारी। क्योंकि जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट की बड़ी हार होती है, हर कोई हमें ब्लेम करता है कि नहीं कर पाई। ये छोटी छोटी हार जिससे वो एग्ज़ाम रिज़ल्ट की बड़ी हार बनती है, उसमें हर कोई अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है। और जब बड़ी हार होती है तो सब दरकिनार हो जाते हैं। जब 2025 शुरू हुआ था तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स की थी कि कैसे इस ईयर को सक्सेस ईयर में बदला जा सके। पर मेरी ये प्लानिंग सिर्फ 10 दिन ही चल पाई और पिछले 21 दिनों से मैं तैयारी कर रही हूँ 4 महीने बाद होने वाली दोबारा एक बड़ी हार के लिए। मैं 10 दिन पहले फिर हिम्मत करके उठी कि नहीं, इस बार हार नहीं झेल सकती। पर आज 1 फरवरी को अगेन 10 दिन का टारगेट ना पूरा करके अगेन एक छोटी सी हार मैंने हासिल की, जो मेरी बड़ी हार की दीवार में पहली ईंट है। पर क्या मैं सिचुएशंस को, लोगों को, मेरे साथ हो रही वर्स्ट चीज़ों को एक एक करके कंट्रीब्यूट करने ही दे सकती हूँ अपनी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद करने में? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी बड़ी हार को हराने के लिए जो 4 महीने बाद मेरी लाइफ में आ सकती है, मुझे पहले इन छोटी छोटी हारों को हराना होगा। खुद पे कंट्रोल करके, जो आसपास हो रहा है उसे अपना मेंटल वेलबींग ख़राब ना करके, अपने रेगुलर टारगेट्स पूरे करके। और वो मैं कैसे करूँगी, वीडियो में आप सबसे आगे ज़रूर डिस्कस करूँगी। आप सभी को पता है कि मैंने 10 दिन पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी और जिसमें मुझे 10 दिन में अपनी ज्योग्राफी पूरी करनी थी। पर ये जो मोटी सी बुक आप अपने सामने देख रहे हैं ना, इसको मैं आधी भी पूरी नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं मेरे आसपास कि डिप्रेशन में जाने नहीं दे रही है एक इनविजिबल पावर, और मैं जाना चाह रही हूँ, ऐसी सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में करना क्या है? तो इस टाइम पे भगवान आपको ना एक साथी भेजते हैं, एक ऐसा पर्सन भेजते हैं जो रैंडमली एकदम से आता है और आपको बताता है कि ऐसे मत करो। और वो मेरी लाइफ में नैन्सी थी, जिसने कल मेरे से बात की और मुझे समझाया कि दीदी आप अपने साथ ऐसे नहीं होने दे सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो यू हैव टू डू दिस। और उसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेके मैं अगेन अपने टारगेट्स को शुरू कर रही हूँ। तो कल रात को 12:30 बजे एकदम से मुझे हुआ कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं ऐसे हिम्मत हार के नहीं बैठ सकती हूँ। तो मैंने मॉडर्न इंडिया को उठाया और मैंने 2 चैप्टर उसके पूरे कर लिए। तो मैं अभी यहाँ से मॉडर्न इंडिया के मॉक भी देने शुरू करी हूँ। हाँ, ये बुक मुझे पीआर में आई थी, बट प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत अच्छी है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो या आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप उस सब्जेक्ट को उठाए जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। इधर उधर सोच के बातों को टाइम वेस्ट करने से बेटर होता है, या सोशल मीडिया पे जाके डिस्ट्रैक्ट होने से, उससे कई बार और डिप्रेशन में इंसान चला जाता है किसी की फेक खुशी वाली लाइफ को देख के। तो आप उस टाइम पे किसी ऐसे चैप्टर को उठाए जो आपको अच्छा लगे और फिर आप उसका मॉक देना शुरू करें। तो आपको जब मॉक उस टाइम नहीं, बाद में देना शुरू करें, बट आप उसको करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई के लिए। अपने हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एनालिसिस भी करें कि हमें वो टॉपिक कितना समझ आया। तो उसके लिए हमें टेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो ओसवाल बुक्स के आप सब्जेक्ट वाइज 1000+ एमसीक्यू बुक के साथ अपनी प्रैक्टिस ईजिली कर सकते हैं। ये यूपीएससी पावर बैंक है फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट वाइज आपको इस तरीके से ये बुक मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। सभी टॉपिक्स के आपको इंडिविजुअल 50 से 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले आपको फ्लैश फैक्ट्स मिलेगा, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हैं क्विकली अपने सब्जेक्ट की, और उसके बाद जो है वो अपने क्वेश्चंस देना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जो मॉक हम मार्केट में लेते हैं तो उसमें फुल लेंथ आता है और हम अपने टॉपिक की स्पेसिफिकली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये मॉक जो प्रैक्टिस बुक्स होती है वो आपको हेल्प करती हैं। क्वेश्चंस के साथ आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस भी गिवन है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से गिवन है। आपको देखे मैं अपना पूरा कर चुकी हूँ। 100% अपडेटेड ये बुक है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी और 100% एग्जाम रेडीनेस है। तो हर सब्जेक्ट की आपको ऐसे बुक मिल जाएगी, जैसे मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन इकोनॉमिक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद मैं निकल गई थी, मुझे आधार अपडेट सेंटर पे जाना था, क्योंकि इतने दिन से मैं घर में बैठी हुई थी। मेरे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मुझे अपना जो बायोमेट्रिक्स थे और चीज़ें थी लाइक फ़ोन नंबर वगैरह, वो कनेक्ट कराना था आधार से। तो मैं निकल गई थी। एंड एज़ यूज़ुअल हमेशा मेरी मेट्रो तो मिस होती होती है, और कुछ हो ना हो मेरी लाइफ में बिल्कुल सामने से चीज़ चली जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में भी ऐसी चल रही है कि सामने आके चीज़ जा रही है, बट मैं अब बिल्कुल यूज़ टू हो गई हूँ।
ऑन द टाइम थी मैं, मुझे लग रहा था कि लेट हो जाएगा। मैं अपॉइंटमेंट लेके आई थी क्योंकि एक बार पहले भी मैं गई थी, तो जो लाइन थी वो इतनी लंबी थी, तो इस वजह से आज मैं अपना जॉब काउंटर लेके आई हूँ, बुक नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके का डिजिटल जॉब होता है, ये मैं करती हूँ जब बाहर जाते हैं, झोली से नहीं करती, रीड बैग से। कि यार मतलब अभी ऐसी सिचुएशन में मैं कई टाइम से थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक डिप्रेशन में चली जाऊँगी। मुझे ऐसा फील होता था कि एक कुआँ है, मैं बिल्कुल उसके किनारे पे खड़ी हूँ और डिप्रेशन का हुआ है, और मैं उसमें गिर के बिल्कुल सब कुछ ख़त्म, वो वाली ख़त्म हो जाए। पर पीछे से किसी ने मुझे होल्ड कर रखा है, वो इनविजिबल पावर ने, कि जो मुझे उस वेल में गिरने नहीं दे रही है, उस डिप्रेशन में। तो वो पावर मुझे सिर्फ अपने नाम जप के लगती थी। इस वजह से मतलब कि इतने टाइम से जो मैं चीज़ कर रही थी ना, उसकी पावर अब जब मैं इस फेज़ में थी, मुझे तब फील हुई और मेरा यकीन और बढ़ गया। तो फिर मैं यहाँ पे पहुँची इंद्रलोक अपडेट कराने के लिए, और आप देखोगे कितनी लंबी लाइन थी। ये उन लोगों के लिए जो अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए थे। तो ये एक तरीके का स्कैनर वहाँ पे होता है, इससे स्कैन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट लें और फिर ही जाएं। अंदर जाके भी बहुत लंबी लाइन थी, तो मेक श्योर कि आप हमेशा मास्क लगा के आए, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं। कई लोगों को इतने मैनर्स नहीं होते, वो बिल्कुल फेस के पास आके बोलते हैं, बहुत अजीब सी स्मेल भी आती है, वो सब भी आती है। पर एकदम से क्या हुआ कि एक गार्ड आई और मेरे जो सामने औरत खड़ी थी उनको आके कहा कि आप दूसरी लाइन बना लो। तो इस तरीके से मेरा काउंटर पे दूसरा ही नंबर आ गया और मैं इतनी लंबी लाइन से बच गई, क्योंकि अंदर जाके इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट था। तो एटलीस्ट मेरे को बैठने की जगह मिल गई, तो ये श्री जी की कृपा हुई मेरे ऊपर कि एटलीस्ट मैं अंदर आके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे। तो फिर यहाँ पे इस तरीके से सारे एलईडी स्क्रीन लगाई हुई थी कि अपने नंबर का वेट करो। मेरा थोड़ा सा टाइम लगा, 15-20 मिनट लगे मेरे को, बट जिस तरीके से लाइन वो लंबी थी तो मुझे लग रहा था कि 2 आवर्स भी लग जाएंगे। और अब की बार मैं अकेली आई, क्योंकि अब मैं लाइफ में ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में चीज़ों को, बट जो है वो अपने आप की जाती है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं होते, कब कौन धोखा दे दे, अकड़ जाए, क्या कर ले, तो उससे बेटर है। फिर मेरा फ़ोन भी टूट गया था, मैं कई दिन से इसको भी नहीं करा पा रही, तो अब चीज़ें सही हो ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसको भी अपना डिस्प्ले वगैरह ठीक कराया कि फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। हालाँकि इसमें अभी भी थोड़ी बैटरी वगैरह का इशू आ रहा है, बट एटलीस्ट मुझे ये चाहिए था। फिर मैं घर वापस आई थी, तो मैंने देखा एक मंकी को इन्होंने एज़ अ पेट रखा हुआ था। इन्होंने बताया कि जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं हम घर में, तो उनकी जगह ये हनुमान जी को मानते थे, तो वो ये मंकी लेके आए और ये उस मंकी की सेवा करते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हाँ, एक जीव की सेवा इस तरीके से हो रही है। मतलब ह्यूमैनिटी है यार, ह्यूमैनिटी ख़त्म नहीं हुई है, हर तरीके के लोग अभी भी हैं। घर आके मैंने एक थोड़ा से फ्रूट्स खाए, क्योंकि आपको बताइए कि लाइट डाइट मैं इस टाइम पे ले रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना आगे का शुरू किया। ये वीडियो मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ, तो मुझे क्या बताना है आपको, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि इस तरीके से ना एक बजट आने से पहले वीडियो आती है, जिसमें कि जो टर्म्स होते हैं बजट से रिलेटेड, क्या बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से गिवन है, कौन से आर्टिकल्स हैं, इकोनॉमी टर्म्स जो हैं वो गिवन होते हैं। तो अगर मतलब कि जैसे मैं हूँ, मेरे को कई टाइम हो चुका है और मैं बजट कर चुकी हूँ, तो मैं इस वीडियो को अपने रिवीजन के लिए देख रही हूँ। बट अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इससे जो होता है ना, वो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। 45 मिनट के अराउंड की या 47 मिनट्स की ये वीडियो है। तो इससे क्या होगा कि जब बजट आएगा ना, आप उसको आसानी से समझ लेंगे, अगर आपको पता होगा कि इस टर्म का ये मीनिंग होता है और वो डायरेक्टली आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो मेक श्योर बजट से पहले आप इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देखें। मैं अपने रिवीजन के लिए देख रही हूँ। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इसके नोट्स भी बनाएं, या फिर अगर आप इकोनॉमी कर चुके हैं तो इकोनॉमी की जो बुक है या नोट्स आपके बने हुए हैं उसमें आप जाके उसको मार्क करें। तो यहाँ पे ये सर का इस तरीके का लेक्चर था, ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। ऋषभ सर के इकोनॉमी के लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से मैंने इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है वो भी इन्हीं से किया, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से, इतने बेसिक वे में इकोनॉमी को समझाते हैं ना कि आपको और कहीं नहीं मिलती है वो। तो यहाँ पे मैं अपना इकोनॉमिक सर्वे भी ये तो कल की थी वीडियो, मतलब जो भी आपने देखी, ये फिर मैंने आके अपना इकोनॉमिक सर्वे पूरा किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, जो बातें मैंने अभी डिस्कस की कि टारगेट पूरा नहीं हो पाता था या वो, तो मुझे ये बात फील होती है कि हमें सेल्फ़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम उन चीज़ों को अपने ऊपर कितना असर डालने दे सकते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। तो यहाँ पे मेंटल वेलबींग होना बहुत ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो पर्सन, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मेरे मतलब एक नोन है मेरे, तो मैंने 2-3 दिन से, 4-5 दिन से एक चीज़ नोटिस की
कि एक ही बात को उन्होंने 5 से 6 लोगों को बताया, मतलब मुझे बताया, 5-6 लोगों को तो बताया। तो मुझे, और उस लाइफ़ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, मतलब कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी कि जो आपकी लाइफ़ को ग्रो करे। फिर भी वो उस चीज़ को बार-बार बताई थी। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि लोग कितनी फालतू की चीज़ों में अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप ऐसे ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, जुड़े रहोगे, तो वो तो आपकी लाइफ़ पे इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ़ का कोई पर्पस नहीं है, तो वो आपकी लाइफ़ के पर्पस को नहीं समझ पाएँगे। फिर यहाँ पे देखो, पीटी 365 थी। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि मैंने मंगाई थी। मैंने पॉलिटी की पूरी कर ली। आप ये सोचो कि इस हालत में मैंने पीटी पूरी कर लिया, जब मैं पूरे दिन में एक वीडियो एक बुक कर लेती थी, एक-एक चैप्टर नहीं कर पा रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इसका जो नंबर होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप मंगा सकते हैं, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको ये ज़रूर देखना है कि जो पर्सन है, जो आपकी लाइफ़ को इम्पैक्ट कर रहा है, उस वो लाइफ की चीज़ों को किस तरीके से लेता है। तो फिर आधी बातें तो आपको समझनी वैसे ही बंद हो जाएगी। एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि आपके पास जो टाइम है ना, वो बहुत लिमिटेड है। कई लोगों के पास अटेम्प्ट्स बहुत लिमिटेड होंगे। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सारी ज़िंदगी रिग्रेट करें उस चीज़ को? हालाँकि देखो, मैं खुद अभी 20-25 दिन से इस स्टेज पे थी, बट अब मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि फ़ैब आ चुका है, मई में एग्ज़ाम है, तो कुछ भी हो सकता है। अब आप ये देखो सामने कि मैंने ये, जब मैं गई थी सुबह, तो मैं ये करके गई थी। क्वेश्चंस आपने देखे ही थे, और जब मैंने आके इसको चेक किया ना, इतना ख़राब रिज़ल्ट आया, इतना ख़राब रिज़ल्ट, इतने बेसिक क्वेश्चंस का जो मुझे आते थे, कि मतलब कोई बिगिनर होगा ना, शायद वो भी सही करेगा। यहाँ असर करता है कि किस तरीके से जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, वो अगर ख़राब होती है, तो हमें कितना ज़्यादा इम्पैक्ट वो करती है। आप यहाँ देखो, सबसे सिंपल चैप्टर है, जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, फिर भी कितने सारे क्वेश्चंस मेरे गलत हैं। ये होता है जब आप मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं होते हो किसी चीज़ को करने के लिए। जो चीज़ें आपको आती है ना, आप वो भी नहीं कर पाते हो। और अभी चलो यहाँ पे तो ये मैंने टेस्ट दे के देख लिया, यहाँ गलत सही होने से कुछ नहीं है, मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। पर अगर सोचो ये मेंटल स्टेट हमेशा मेरा रहे इस तरीके का, तो मेरा रिज़ल्ट क्या होगा? आप खुद समझ सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस गलत हैं। तो बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई सेल्फिश कहे, चाहे कुछ कहे, अपने मेंटल पीस को मेंटेन करके अपनी पढ़ाई को करना। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस ये गलत हुए ना, इतने सिंपल सिंपल भी, इसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेगा आके कि हमारी वजह से गलत हुए थे। इसके लिए इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे।